नमस्ते। एक नया भागीदार किसी फर्म में निम्नलिखित परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है, मौजूदा सभी भागीदारों की सहमति से। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार किसी भी नए भागीदार को फर्म में मौजूदा सभी भागीदारों की सहमति से ही शामिल किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति सर्वसम्मति के बिना फर्म का भागीदार नहीं बन सकता, जब तक कि भागीदारों के बीच कोई पहले से तय समझौता न हो जो इसकी अनुमति देता हो। उदाहरण, मान लीजिए कि राम, श्याम और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं। यदि वे किसी नए व्यक्ति जैसे राज को फर्म में भागीदार बनाना चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब राम, श्याम और मोहन सभी सहमत हों। यदि कोई एक भी असहमति जताता है, तो राज को फर्म में भागीदार नहीं बनाया जा सकता। साझेदारी समझौते में प्रावधान के अनुसार साझेदारी समझौते में यह निर्धारित किया जा सकता है कि कुछ विशिष्ट शर्तों के पूरा होने पर या एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने पर नए भागीदारों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामले में सभी मौजूदा भागीदारों की तत्काल सहमति आवश्यक नहीं होती, यदि समझौता इस प्रकार के प्रवेश की अनुमति देता है। उदाहरण, साझेदारी समझौते में यह उल्लेख हो सकता है कि यदि कोई भागीदार सेवानिवृत्त होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शेष भागीदार अपने विवेकानुसार किसी नए व्यक्ति को भागीदार के रूप में शामिल कर सकते हैं। नए भागीदार के अधिकार। एक बार जब कोई नया भागीदार फर्म में विधिवत रूप से सम्मिलित हो जाता है, तो उसके निम्नलिखित अधिकार होते हैं, जब तक कि साझेदारी समझौते में अन्यथा सहमति न हो। लाभों में हिस्सा। वह फर्म के भविष्य के लाभों में उस अनुपात में हिस्सा पाने का हकदार होगा जैसा कि नए साझेदारी समझौते में तय किया गया है। फर्म की संपत्ति में हिस्सा। वह फर्म की संपत्ति में भी हिस्सा पाने का हकदार होगा जैसा कि नए समझौते में निर्धारित किया गया है। फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। उसे फर्म के व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होगा। धारा 12(a) राय व्यक्त करने का अधिकार। उसे फर्म के मामलों से संबंधित किसी भी मामले पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होगा। धारा 12(c) खातों तक पहुंच और निरीक्षण का अधिकार। उसे फर्म के खातों तक पहुंचने, उनका निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां लेने का अधिकार होगा। धारा 12(d) अन्य भागीदारों के साथ समान अधिकार। आमतौर पर नए भागीदार के पास फर्म के संबंध में वही अधिकार होते हैं जो अन्य मौजूदा भागीदारों के पास होते हैं, जब तक कि साझेदारी समझौते में कोई विशिष्ट प्रतिबंध न लगाया गया हो। नए भागीदार के दायित्व। एक नया भागीदार फर्म में सम्मिलित होने के बाद निम्नलिखित दायित्वों के अधीन होता है। नए कृत्यों के लिए उत्तरदायी। वह फर्म में शामिल होने की तारीख के बाद फर्म द्वारा किए गए सभी कृत्यों के लिए अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। धारा 31(2) पिछले कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। सामान्य नियम। आमतौर पर एक नया भागीदार फर्म में शामिल होने से पहले किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। हालांकि एक समझौते के माध्यम से नया भागीदार फर्म में शामिल होने से पहले